दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे आज एक मल्टी कैप फंड की और फंड है महिंद्रा मैन्युलाइफ का। महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। तो ये फंड 5 मई 2017 को लॉन्च किया गया था, यानी मई 17 में लॉन्च किया गया था। मल्टी कैप कैटेगरी का है, तो इसमें इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें फंड मैनेजर को मिनिमम 25% लार्ज कैप के स्टॉक्स में, 25% मिड कैप स्टॉक्स में और मिनिमम 25% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना ही होता है। तो बाकी 25% फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है। तो ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी इस तरह की फंड में कवर हो जाती हैं। तो इस फंड ने इसी तरह की कंपनियों में निवेश किया है जो तीनों कैटेगरी की हैं। जो जैसे टॉप जो होल्डिंग इसकी टॉप 10 कंपनीज की जो होल्डिंग है वो HDFC, रिलायंस, TCS, औरोबिंदो फार्मा, इंडस टावर, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, विप्रो, NTPC, यानी ब्लू चिप कंपनीज भी शामिल हैं, मिड कैप की भी हैं और स्मॉल कैप की भी अच्छी कंपनी शामिल हैं जो मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फंड का AUM है 4683 करोड़ रुपए, यानी लगभग 4700 करोड़ रुपया लोगों का इसमें इन्वेस्टेड है। इसका बेंच मार्क है निफ्टी 500। निफ्टी 500 के अगेंस्ट में इसकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है और इसमें 3 महीने के बाद एग्जिट लोड 0 हो जाता है। 3 महीने से अंदर अगर आप विड्रॉ करते हैं तो 1% एग्जिट लोड होता है और 3 महीने के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है इस फंड में। खूबी अदरवाइज ज्यादातर फंड में 1 साल तक के भीतर अगर निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड होता है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 महीने का ही पीरियड है जिसमें लॉक इन वो लगता है आपसे एग्जिट लोड। 3 महीने के बाद एग्जिट लोड नहीं लगता है। फंड की परफॉर्मेंस देखें तो ये मई 2017 में फंड का NFO आया था, तो जब 10 रुपए की यूनिट दी गई थी 2017 में, आज उसकी 10 रुपए की यूनिट की वैल्यू है 36 रुपए 16 पैसे, यानी लगभग 7.5 साल हो गए इस फंड को। 7.5 साल में ये फंड लगभग 3.5 गुना हो गया है। 10 रुपए के हो गए 36 रुपए, यानी अगर 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते तो 7 साल में हो जाते 3,60,000 रुपए। और फंड का जो रिटर्न है वो 19% का, यानी 19% की दर से आपको 1 लाख की हो जाती 3,60,000 रुपए है। बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो अगर इसका और रिटर्न देखें तो 1 साल का अगर इसमें हमने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो 1 साल में इसने 1 लाख के 1,42,000 कर दिए। 3 साल में इसने 1 लाख के 1,77,000 किए हैं और 5 साल में इसने 3,33,000 रुपए किए हैं। और जो 5 साल का इसका रिटर्न है वो 27% का रिटर्न है, जबकि 5 साल के लिए अगर आप PPF में या पोस्ट ऑफिस में जमा करते तो 1,43,000 रुपए होते 5 साल बाद 1 लाख रुपए के। तो PPF के मुकाबले इसमें 1,90,000 रुपए का ज्यादा रिटर्न आया है 5 साल के। और इसी तरह अगर SIP की बात करें तो 10,000 रुपए की SIP अगर 1 साल के लिए की जाती तो 1,20,000 रुपए हमारे जमा होते। इस फंड की वैल्यू हो जाती 1,39,000 रुपए। और 3 साल के लिए अगर फंड हम इन्वेस्टमेंट करते SIP के थ्रू तो 3,60,000 रुपए हमारे जमा होते और फंड की वैल्यू होती 5,52,000 रुपए। और 5 साल के लिए अगर हमने किया होता तो 6 लाख हमारा इन्वेस्ट होता और वैल्यू होती 12,32,000 रुपए, यानी 6,32,000 का हमको रिटर्न मिल जाता। जबकि इसी पीरियड में अगर हमने PPF या RD में किया होता तो हमारी फंड की वैल्यू होती, जो हमने 6 लाख जमा किए थे उसकी वैल्यू होती 7,25,000 रुपए। यानी फंड में मिलते 12,32,000, PPF में RD में हमको मिलते 7,25,000, यानी नेट 5,07,000 रुपए हमारे इसमें बढ़कर मिले हमको इन कंपेरिजन टू PPF या RD। बेहतरीन फंड है, पोर्टफोलियो में रखने लायक फंड है। तो बेहतरीन फंड है, इन्वेस्ट करिए आइदर थ्रू SIP और थ्रू लमसम। मार्केट भी डाउन है, NAVs काफी वीक हो गई हैं, काफी डाउन हो गए NAVs, तो इस टाइम इन्वेस्ट करने का टाइम है। जो लोग डिप का वेट कर रहे थे और ये वेट कर रहे थे कि मार्केट टूटेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, तो इसमें मौका है, इन्वेस्ट करिए।